everyone, today I will be discussing about exercise 1.3. So first आपका क्वेश्चन दिया है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है 2, 3, 4. ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको 1, 2, 3, 4, 5. ये इसका सबसेट है क्या? 1, 2, 3, 4 प्रेजेंट है क्या इसमें? 2, 3, 4 हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है. तो इसमें कौन सा सिंबल आएगा? सबसेट का. तो आप सबसेट का सिंबल फिल कर देंगे. इसी तरीके से यहाँ पे A, B, C. ठीक है, यहाँ पे ले दिया हुआ है B, C, D. देखिए A, B, C, यहाँ पे क्या है? B, C, D. लेकिन A तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या होगा? डज नॉट, मतलब नॉट अ सबसेट ऑफ दिस. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है आपके पास? X is a student of class 11th of your school. ठीक है, और स्पेस दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है X is a स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. तो आपकी क्लास के 11th क्लास के स्टूडेंट और आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट, तो ये बिलोंग करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल बिलोंग करेंगे. अब आप 4th क्वेश्चन और इसका 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में करना है. ठीक है, होमवर्क में करने के बाद इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. मैं क्वेश्चन बता देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 है X इज़ अ सर्कल ऑन द प्लेन. ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है X इज़ अ सर्कल इन द प्लेन. इधर दे रखा है राइट हैंड साइड पे X इज़ अ सर्कल विथ रेडियस 1. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं. X इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन. ठीक है, स्पेस यहाँ पे क्या आएगा? X is a rectangle in the plane. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. X is an equilateral triangle in the plane. ठीक है, डैश X इज अ ट्राइंगल ऑन इन द प्लेन. ठीक है. 8th क्वेश्चन है आपके X इज एन इवन नेचुरल नंबर. ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे आएगा X इज एन इंटीजर. आपको बताना है कि सेट आएगा या नहीं आएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है A, B डज नॉट, मतलब नॉट अ सबसेट ऑफ B, C, A. ये सही है या गलत है? तो ये क्या कर सकते हैं आप? ये फॉल्स है. ठीक है, A, B इस वाले सेट में प्रेजेंट है और A, B इस वाले सेट में भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को? डज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस. तो आप क्या लिख सकते हो? फॉल्स. अगर ये सेट दे रखा होता तब तो सही होता. नाउ सेकंड क्वेश्चन आपके पास गिवन है AE is a subset of X: X is a vowel of English alphabet.
ठीक है, तो ये ट्रू है क्योंकि हाँ ए और ई पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। जो रिमेनिंग क्वेश्चन इसके बच्चे हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में करने और कमेंट सेक्शन में भी बताने हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको दिया है 1 2 3 4 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3 4 बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ ए, और सेकेंड आपको क्वेश्चन दिया है 3 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये सही है क्या? नहीं, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिख लेंगे हम? इनकरेक्ट। 3 4 बिलोंग्स टू ए क्या? ये बिल्कुल सही है, तो ये हमारा क्या होगा? करेक्ट। नाउ जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप करके और कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा उसका आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। अब पहला दे रखा है ए, इसका सबसेट बताना है। तो सबसेट क्या होगा? पहला सबसेट तो होगा 5 और दूसरा सबसेट होगा ए, तो इसके 2 सबसेट होंगे। और वैसे भी आप निकाल सकते हो 2 की पावर n, यानी कि कितना एलिमेंट है? 1। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। इसी तरह से ए बी का क्या करोगे आप? सॉल्व करके देखोगे। अब ए बी पहला सबसेट तो ऑलवेज पहले ये देख लीजिए कितने एलिमेंट प्रेजेंट हो गए। तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4, यानी कि इस पूरे में 4 सबसेट बनेंगे। पहला कौन सा होगा? पहला ऑलवेज 5 होगा। सेकंड ए, ठीक है, फिर बी एंड ए बी, तो कितने सबसेट बनेंगे? 4, ठीक है। ये इसी तरह से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1 2 3 से कितने सबसेट बनेंगे और कौन कौन से सबसेट बनेंगे, लास्ट 5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास गिवन है कि हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिख सकते हैं कि अगर आपके पास इफ a इज इक्वल्स टू 5 गिवन है, इट मीन्स पावर सेट ऑफ a किसके बराबर होगा? पावर सेट ऑफ 5। ये किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा, ठीक है। ये कितना? 1 एलिमेंट कंटेन करेगा। 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राइट करना है, राइट डाउन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इसमें x कॉलन x बिलोंग्स टू r, हियर -4 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 6। ये आपको इंटरवल के बारे में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका है। तो आप क्या लिख सकते हो? ये तो ओपन इंटरवल हुआ, ठीक है, और ये कौन सा हुआ? क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल के लिए क्या करते हैं अपन? स्मॉल पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, तो -4, और जो हमारा क्लोज इंटरवल है उसके लिए हम क्या कैपिटल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो -4 और 6। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है आपका x कॉलन x बिलोंग्स टू r -12 x लेस देन -10, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो? दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, तो ये लिख सकते हो -12 -10। कोई प्रॉब्लम है आपके पास? रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं और कमेंट सेक्शन में भी उसका आंसर करना है, ठीक है। अब कभी आपके पास ऐसा दिया हुआ -3 और 0, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिख सकते हो? x कॉलन x बिलोंग्स टू r -3, यहाँ पे क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट है इसलिए सिंबल ये यूज़ करेंगे हम, ठीक है। फिर x लेस देन ये वाला सिंबल 0, ठीक है। इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द सेट ऑफ राइट एंगल्स, द सेट ऑफ राइट एंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये दे रखा है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि सारे ही ट्राइंगल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट
is the set where of all possible triangles each of the given set. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है आपके, गिवन द सेट ए दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया है 1 3 5, बी दिया हुआ है 2 4 6, सी गिवन है आपके पास 0 2 4 6 8. विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट, ठीक है, फॉर ऑल द सेट ऑफ ए बी सी. तो पहला आपके पास गिवन है 0 1 2 3 4 5 6. ये यूनिवर्सल सेट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसमें 8 प्रेजेंट नहीं है. सेकंड, ओनली 5 गिवन है. थर्ड में आपके पास गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसमें तो सारे प्रेजेंट है, ठीक है, जो एलिमेंट ए बी सी में है, तो ये हो सकता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है. और फोर्थ ऑप्शन तो रिक्वायर्ड नहीं है, पर फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये गिवन है, ठीक है ना. तो ये वाला आपका यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.4. थैंक यू.